हेलो दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। आज की वीडियो जो है वो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुकी है और आने वाले दिनों में शायद थोड़ी बहुत और करेक्शन आ सकती है। और यहां से जो स्टॉक पिकअप करने हैं हमने, वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो यानी कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 से 3 साल के लिए रखने के लिए हैं। और आपको मिनिमम रिटर्न्स 30 to 50% के आने के पूरी पॉसिबिलिटी होगी इस पोर्टफोलियो से। इस वीडियो को बनाने का जो मेन कारण है वो यही है कि एक अच्छी पिक की जाए, जो कंपनीज पिक की जाए, जिससे यहां से पैसे अर्न करने का एक अच्छा मौका है, उसको पॉसिबिलिटी को अच्छे तरीके से हैंडल करके आपको अच्छा प्रॉफिट दिलाया जाए। तो कंटेंट क्या रखे गए हैं, जो इस चार जो कंपनी सिलेक्ट करनी है, वो चारों कंपनी किस किस सेक्टर से होगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहली जो सबसे बढ़िया सेक्टर लगता है मेरे को, वो है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है आने वाले टाइम में। और ऐसी ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत चल चुकी हैं और जो और इसमें चलने का मायदा रखती हैं। दूसरी जो दूसरा सेक्टर होगा वो होगा केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर को रखने का बहुत बड़ा कारण है कोरोना वायरस का। आने वाला जो 1 साल और है उसमें केमिकल सेक्टर की बहुत डिमांड रहेगी, शायद 1 से 5 या 10 साल तक भी डिमांड रह जाए इस सेक्टर की। लेकिन ये सेक्टर ओवरऑल डिमांड में रहेगा ही रहेगा, चाहे कोरोना वायरस खत्म भी हो जाए, क्योंकि केमिकल्स जो है वो बनते ही रहेंगे, उनकी जो यूजेस है वो चलती ही रहेगी। तीसरा सेक्टर जो रखा गया है इस कंटेंट में वो है एफएमसीजी का सेक्टर। आप सबको मालूम है कि एफएमसीजी कहीं पे भी किसी भी प्राइस पे अगर वो अट्रैक्टिव होगा स्टॉक, तो आपको बाय करके रख लेना चाहिए। एफएमसीजी का सेक्टर कभी भी कहीं पे भी डाउन ट्रेंड में भी हो तो भी थोड़े टाइम बाद अपने आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देने में आ जाता है फ्रंट पे। उसका ये कारण है क्योंकि जो खाने वाली चीजें हैं उनका वो कटौती तो होने वाली नहीं है। आने वाले टाइम में उसके प्राइसेस और बढ़ेंगे और इनका जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होकर निकलेगा। और आखिरी सेक्टर, दो सेक्टर में टाई हुआ है, लेकिन मैंने जो प्रेफर किया है वो बैंकिंग सेक्टर प्रेफर किया है। अगर आप फार्मा सेक्टर प्रेफर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आने वाला टाइम फार्मा का अभी जो चल रहा है ये भी फार्मा का ही चल रहा है टाइम, और आने वाले 1-2 साल फार्मा के बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, लेकिन मैंने बैंकिंग सेक्टर इसलिए चूज किया है, मैंने फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए 2 से 3 साल के लिए रखने वाला एक स्टॉक ऐसा पिक किया है बैंकिंग सेक्टर में जो आपको अच्छे रिटर्न्स देता हुआ दिखे। तो यहां से जाते हैं हम। फर्स्ट जो कंपनी है वो है एच डी एफ सी लाइफ, जो इंश्योरेंस कंपनी से उठाई गई, एक्स सेक्टर से उठाई गई जो कंपनी है वो है एच डी एफ सी लाइफ। इसका उठाने का सबसे बड़ा कारण है जो इसकी पीएस कंपनियां ऑलरेडी बहुत भाग चुकी हैं एक एसबीआई लाइफ को छोड़कर। अदरवाइज जो भी जो बजाज फिंसरी है, जो बजाज फाइनेंस है, या कोई और कंपनीज हैं, जो भी ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, वो पहले ही इतनी भाग चुकी हुई हैं। 3-3 4-4 हजार रुपए का उनका ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस है। वहां से उनको पिक करना मेरे लिए बहुत हार्ड है अगर मेरे पास कैपिटल की कमी है, जब कैपिटल जो है वो एक सीमित है। अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है 5-10 लाख का तो आप उसको पिक कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है 1-2 लाख का, तो आपको एच डी एफ सी लाइफ के साथ जाना बहुत ही बेहतर रहेगा। उसका ये कारण है, एक तो इसकी रेंज 500-600 रुपए के बीच में है। दूसरे नंबर पे एच डी एफ सी बैंक की ये सब्सिडरी है, और एच डी एफ सी नाम ही इतना बड़ा है जिससे आप खुद बर खुद ही समझ जाते हो कि आने वाला टाइम जो है वो ग्रोथ से कितना ज्यादा बढ़ेगा। और एच डी एफ सी लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे इस समय फॉर द टाइम बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे है, और यहां से अगर हम पिक करते हैं इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर बात करते हैं डिटेल्स की कि एचडीएफसी में एक्चुअल में मेरे को क्या चीज पसंद है, एक तो इनका डाइवर्सिफाई जो प्लान्स हैं उसमें आते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान, वुमेन्स प्लान, हेल्थ प्लान, पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान एंड चाइल्ड एजुकेशन प्लान। सभी प्लान बहुत ही अच्छे डाइवर्सिफाई हैं। और मैंने एच डी एफ सी लाइफ चूज क्यों किया, उसका जो कारण है, जो अदर आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो प्राइजेस हैं दूसरी कंपनियों के वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसका प्राइस एज कंपेयर अट्रैक्टिव है। और यहां से ये आपको 50% के रिटर्न्स आने वाले 2 से 3 साल में दे सकता है, उससे कम में भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा,
ये पॉसिबिलिटी है, आपको टाइम 1-2 साल ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के हिसाब से 2 से 3 साल में एचडीएफसी लाइफ 50% के रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप नए हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसके साथ आपको 1 मंथ की फ्री सर्विस हमारी तरफ से कॉल्स इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए दी जाएंगी, जो आपको बेनिफिट देंगी। अब यहां से दूसरी कंपनी जो केमिकल सेक्टर के लिए जाने जाए, उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूं आरती इंडस्ट्री। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। आरती इंडस्ट्री है जो फ्यूचर ऑफ केमिकल्स, ये मैन्युफैक्चर करती है होम एंड पर्सनल केयर के दूसरे केमिकल्स। होम और पर्सनल जो भी केमिकल्स हैं, इस समय से लेके आगे आने वाले टाइम में सभी में ये ऐसे ही बनते रहेंगे। 3 कारण है इसके, 2 मेजर कारण और एक जो टारगेट है। पहला कारण है ग्रोथ। इसके जो प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए, जो अभी चल रहा है, इसमें केमिकल कंपनीज की बहुत डिमांड है। इसके कारण जो आरती इंडस्ट्री है, यहां से बहुत ही अट्रैक्टिव है, और यहां से भी आपको लेके चलें तो 30 to 50% के रिटर्न्स आने वाले 2 से 3 साल में दे सकती है। ग्रोथ के मामले में बहुत ही हाई ग्रोथ है इस कंपनी की, मल्टी बैगर पहले ही साबित हो चुकी है। आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्री, दोनों ही कंपनीज एक ही सब्सिडरी की हैं, और दोनों ही मल्टी बैगर ऑलरेडी ही साबित हो चुकी हैं, मल्टीपल रिटर्न्स दे चुकी है। लेकिन यहां से भी अगर हम निकाल के चलें तो 30 to 50% के रिटर्न्स आरती इंडस्ट्री में यहां से निकल के भी आ रहे हैं। दूसरा जो मेजर रीजन है वो है बोनस। ये कंपनी बोनस फ्यूचर में दे सकती है। इसका जो प्राइस है वो स्प्लिट हो सकता है आने वाले टाइम में, उसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस कारण से आप इसको फ्यूचर के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तीसरा जो बड़ा, जो मेरे को कारण लगता है, वो है टारगेट। यहां से इसका टारगेट अगर डबल होता है, आप देख लीजिए अभी ये 1000-1100 के आसपास काम कर रही है, यहां से ये डबल होनी तय है, 2021-2200 तक जाएगी ये। 1 से 3 साल के बीच में पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी है कि आपको इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन ही यही है कि आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकें। तो ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहां से ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, डबल के रिटर्न्स आ सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो है एफएमसीजी सेक्टर से, जो कि जोकर कहा जाता है एफएमसीजी का और स्टॉक मार्केट का, आईटीसी। एक एफएमसीजी और सिगरेट की मिक्सचर ऑफ कंपनी है ये। इसके और भी बहुत डाइवर्सिफाई बिजनेसेस हैं, जैसे होटल है, पेपर एंड कार्डबोर्ड वगैरह के। इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूं, जिसमें इसका 49 ईयर का टोटल आज तक का जो भी इसने रिटर्न्स दिए हैं उसका पूरा एनालाइज करके डाला हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो से आपको पता चलेगा आईटीसी की पावर क्या है, जो 49 सालों में 3 रुपए से चला था, अभी तक इसने कितने रिटर्न्स, कितनी बार बोनस और कितनी बार स्टॉक को स्प्लिट किया है। और ये कंपनी का सबसे बड़ा कारण है इस पोर्टफोलियो में रखने का, कि इसका जो डिविडेंड है बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, और डिविडेंड के साथ साथ ये बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट करने में बहुत ज्यादा माहिर है। आने वाले 2 से 4 साल में आपको स्प्लिट और बोनस मिलने के पूरे चांसेस होंगे। सो इसको अगर होल्ड करना है, इसको पोर्टफोलियो में रखना है, तो कम से कम 8 से 10 साल के लिए रखिएगा। इस प्राइस से आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स, यानी कि 200 से 300% के रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं, स्प्लिट और बोनस के साथ, और डिविडेंड आपको एक्स्ट्रा में ही मिलेगा। बात करते हैं चौथी कंपनी, चौथी ऐसी कंपनी जिसको मैंने चूज किया है फार्मा से ऊपर, वो है आईसीआई बैंक। अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा आईसीआई बैंक, जो कि एक लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और लीडिंग है प्राइवेट सेक्टर में, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई। तो इस कंपनी को इसलिए मैंने चूज किया है कि अभी तक जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, अभी से जो कोरोना वायरस की जो चल रही है, इसमें तो थोड़ा टाइम इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर कोरोना वायरस इस कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो आप देखकर ही चौंक जाएंगे। ये कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि यहां से ये डबल से
ज्यादा के रिटर्न्स दे सकती है, 50 to 70% के करंट लेवल से रिटर्न्स, यानी कि अभी 350 पे है, तो ये 500-550 तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है आने वाले टाइम में। अगर बात करते हैं इसकी अर्निंग्स रेवेन्यू की, अर्निंग इसकी हर साल की 15% बढ़ रही है, और इसकी संभावना भी है, पॉसिबिलिटी भी है कि आने वाले टाइम में 15% तक और बढ़ती रहे, और रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी 25% की है जो इंक्रीज होता रहे। यहां से टारगेट अगर मिनिमम लेके चलें तो पॉसिबल है कि ये डबल होगा, 50% के रिटर्न्स यहां से आपको देता हुआ दिखेगा। अगर आप इस चारों को अपने पोर्टफोलियो में 1 से 3 साल के लिए रखते हैं, अगर आप 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका 2 से 2.5 लाख की रिटर्न्स गारंटी है। लेकिन आपको अगर लंबी अवधि के लिए सोचते हैं तो ये तीनों चारों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं लंबी अवधि के लिए। सभी टॉप ब्लू चिप कंपनी है। आरती इंडस्ट्री आप पहले ही देख चुके हैं कि मल्टीबैगर साबित हो चुका है, और रेस्ट ऑफ ऑल थ्री, HDFC लाइफ, ICICI बैंक, ITC, ये एक ऐसी ब्लू चिप कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स, बोनस और स्प्लिट भी हो सकते हैं स्टॉक्स, सो उसका फायदा ऑब्वियसली एक निवेशक को मिलता हुआ दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दीजिए जो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो फ्री है उसको नहीं ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। मैं विकास मल्होत्रा आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा फिर से। थैंक यू वेरी मच।